हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने इस चैनल में। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आईआईटी क्या है। अगर आप भी एक आईआईटीएन बनना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। आईआईटी का नाम सुनते ही हमें यह लगता है कि यह बहुत टफ है, हमसे नहीं होगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आईआईटी क्या है, आईआईटी कैसे करें, जेईई मेंस क्या है, जेईई एडवांस क्या है और आईआईटी की तैयारी कब से शुरू करें, आईआईटी करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आईआईटी की फ़ीस कितनी होती है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जेईई मेंस और जेईई एडवांस का ऑफिशियल लिंक भी दे दूंगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आईआईटी क्या है? व्हाट इज आईआईटी? आईआईटी भारत सरकार द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एक समूह है जो स्टूडेंट को हाई क्वालिटी शिक्षा प्रदान करता है। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हिंदी में इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं। आईआईटी न सिर्फ बल्कि भारत के दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। इन संस्थानों के माध्यम से देश भर के कई उच्च स्तरीय वैज्ञानिक, रिसर्चर, टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियर निकलते हैं। भारत का पहला आईआईटी संस्थान आईआईटी खड़गपुर था, जिसे भारत सरकार ने 1951 में स्थापित किया था। आज भारत में कुल 23 आईआईटी है जो देश के अलग अलग राज्यों और हिस्सों में स्थित है। इन संस्थानों में लाखों विद्यार्थी स्टडी करते हैं। जब इंजीनियरिंग करने की बात आती है तो आईआईटी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है और इन संस्थान से लाखों कुशल और काबिल इंजीनियर बनकर निकलते हैं जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं। सभी आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑटोनोमस संस्थान है, यानी इनके सारे कोर्स और नियम कायदे खुद आईआईटी संस्थान के द्वारा ही बनाए जाते हैं। सामान्यतः आईआईटी में प्रवेश 12वीं कक्षा के बाद लिया जाता है। इन संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए जो दो इंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने पड़ते हैं, इन एग्ज़ाम को दुनिया के वन ऑफ द टॉपेस्ट एग्ज़ाम भी कहा जाता है। जेईई मेंस क्या है? जेईई का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। जेईई मेंस नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो एनआईटी और आईआईटी और सीएएफटीआई कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सेज जैसे बीटेक और बाई में प्रवेश लेने के लिए ज़रूरी है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 2022 में जेईई मेंस एग्ज़ाम का आयोजन साल में 2 बार किया जाता है। यह एग्ज़ाम जून और जुलाई माह में होंगे। यह कंप्यूटर बेस्ड मोड में होंगे। जेईई मेंस 13 भाषाओं में आयोजित की जाती है। ध्यान दें कि जेईई मेंस एग्ज़ाम पास कर देने से आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि आईआईटी में जाने के लिए जेईई मेंस के बाद जेईई एडवांस एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है। जेईई मेंस के 2 पेपर होते हैं, एक बीटेक के एडमिशन के लिए और दूसरा बी आर्च एडमिशन के लिए। अधिकतर स्टूडेंट बीटेक करने के लिए ही जेईई मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। कुछ राज्यों में स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन के लिए जेईई मेंस एग्ज़ाम का पास करना जरूरी है। हालांकि इसके लिए स्टेट अथॉरिटी से कंफर्म करें। आईआईटी कैसे करें? स्टूडेंट को आईआईटी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए सबसे पहले जेईई मेंस क्लियर करना होता है। इसके बाद जेईई मेंस क्लियर करने वाले टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट आईआईटी में एडमिशन हेतु जेईई एडवांस परीक्षा देते हैं। इसे पास करने वाले टॉप 1 लाख स्टूडेंट को आईआईटी में एडमिशन मिलता है। आईआईटी कॉलेज में अलग अलग कोर्स होते हैं जिन्हें ब्रांच कहते हैं, जिसे सिविल इंजीनियरिंग, सॉफ्ट इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस ब्रांच इत्यादि। जो स्टूडेंट उच्च रैंक प्राप्त करते हैं उन्हें बीटेक के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे उच्च मिलती है, जबकि कम रैंक वाले स्टूडेंट को मैकेनिकल, सिविल जैसे ब्रांच में पढ़ना पड़ता है। वैसे ब्रांच का सिलेक्शन अभ्यर्थी पर निर्भर करता है, लेकिन आईआईटी में कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए बहुत अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा उस ब्रांच में टॉप आईआईटी संस्थानों में एडमिशन मुश्किल हो जाता है। जेईई मेंस क्या है? जेईई का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। जेईई मेंस नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो एनआईटी और आईआईटी और सीएएफटीआई कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सों जैसे बीटेक और बीआई के प्रवेश के। जेईई एडवांस क्या है? जेईई एडवांस आईआईटी में एडमिशन पाने के लिए जेईई मेंस के बाद होने वाला एग्जाम है। इसे हर साल 7 आईआईटी, जिनमें आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी गुवाहाटी और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर शामिल है, में से किसी एक द्वारा आयोजित कराया जाता है। यह परीक्षा ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड जेएबी की निगरानी में संपन्न होती है।
जेई एडवांस एग्ज़ाम में भाग लेने वाले के लिए छात्रों को पहले जेई मेंस एग्ज़ाम को पास करना जरूरी होता है। जेई मेंस में टॉप 2.5 लाख बच्चे को कैटेगरी को ध्यान रखते हुए जेई एडवांस एग्ज़ाम के लिए योग्य घोषित किया जाता है। आईआईटी की तैयारी कब से शुरू करें? अगर आप वाकई में आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी आईआईटी करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी शुरू करने के लिए सबसे सही समय 10वीं पास करने के बाद यानी 11वीं कक्षा में से ही करें। लगभग सभी विद्यार्थियों जो आईआईटी में जाते हैं आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 10वीं करने के बाद शुरू कर देते हैं। यह विद्यार्थी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं और साथ में 11th-12th करते हैं। इसके अलावा कि छात्र कक्षा 8 को पास करने के बाद ही आईआईटी की तैयारी कर देते हैं, जबकि कुछ छात्र 12वीं कक्षा को पास करने के बाद आईआईटी की तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन 12वीं के बाद छात्रों के पास तैयारी करने के लिए ज़्यादा समय नहीं होता क्योंकि वो 12वीं के बाद सिर्फ एक ही अटेम्प्ट दे सकते हैं। आईआईटी करने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए? आईआईटी करने के लिए एस्पिरेंट को विज्ञान वर्ग में 12वीं पास होना जरूरी है। ध्यान दें कि 12वीं में फिजिक्स मैथमेटिक्स का होना अनिवार्य है, जबकि तीसरे सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी जरूरी है। इसके साथ ही आईआईटी में जाने के लिए 12th में 75% का होना जरूरी है। एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 65% का प्रावधान है। इसके अलावा सभी स्टूडेंट को टॉप 20% स्टूडेंट में भी होना जरूरी है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, आईआईटी में फ़ीस कितनी होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाने के इच्छुक अभ्यर्थियों की तरफ से आईआईटी फ़ीस कितनी है, यह एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। प्रत्येक आईआईटी संस्थान द्वारा साल में ऑफिशियल वेबसाइट पर फीस स्ट्रक्चर शेयर किया जाता है। अगर सामान्यतः बात में बात की जाए तो बीटेक के लिए आईआईटी की फ़ीस लगभग हर साल 2 से 2.5 लाख होती है, जो 4 साल में 8 से 10 लाख हो जाती है। ध्यान दें कि एसटी पीएच स्टूडेंट के लिए आईआईटी कॉलेज में फ़ीस कम होती है। इनके लिए 4 सालों की टोटल फीस 2 से 4 लाख होती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।